हाय गाइज, मैं संतोष कुमार राम क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जो कक्षा 12 है उसका जो हिंदी साहित्य का जो काव्य खंड है, पद्य खंड है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। और आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए, और मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि इसके एक एक पॉइंट, एक एक शब्द को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम आज जो हिंदी साहित्य का जो पहला चैप्टर है, जयशंकर प्रसाद जी का, जो एक तो देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत, उसको शुरू करने जा रहे हैं। और एक बार जो क्लास है वो शुरू करने से पहले जो चैनल है, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके जो जीवन परिचय है उसके बारे में देखेंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपके जो काव्य खंड के जो कवि हैं या गद्य खंड के जो लेखक हैं, उन सभी का जीवन परिचय के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीवन परिचय को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म होता है वो होता है 1889 में, और इनकी मृत्यु होती है 1937 में। 1889 में भी 30 जनवरी 1989 को वाराणसी काशी में इनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम होता है बाबू देवी प्रसाद, और माता का नाम मुन्नी देवी होता है। अब देखिए, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये छायावाद के कवि माने जाते हैं, और छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, जिनमें प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा जी आती हैं, तो प्रसाद जी को भी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म है वो वाराणसी काशी में हुआ था। वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ही प्राप्त कर सके थे। अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो अपनी जो शिक्षा है वो केवल 8वीं क्लास तक ही प्राप्त कर सके थे। अब देखिए, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जब ये 12 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। और 12 वर्ष के तब तो इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, लेकिन और उसके उसके ही 2 या 3 वर्ष बाद इनकी माताजी का भी निधन हो जाता है। और फिर इनके जब 17 वर्ष की उम्र होती है, तो इनके जो भाई होते हैं, इनके बड़े भाई होते हैं शंभू रतन जी, उनकी भी मौत हो जाती है। और इसी कारण से, इन सभी कारणों से सारे घर की ज़िम्मेदारी किस पर आ पड़ती है? वो आ पड़ती है जयशंकर प्रसाद जी पर। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से ये अपनी आगे की विद्यालय जो शिक्षा है वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं, और ये केवल 8वीं तक ही विद्यालय कक्षा तक विद्यालय शिक्षा है वो प्राप्त कर पाते हैं। किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया था। आप देखिए, ये विद्यालय तो नहीं जा सके थे, लेकिन घर पर रहकर ही स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही इन्होंने संस्कृत का ज्ञान हासिल किया, पाली भाषा का, उर्दू का, अंग्रेजी भाषाओं का, इन सभी भाषाओं का और इनके साहित्यों का गहन अध्ययन किया था। और इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के ये प्रकांड विद्वान भी बने थे। अगर हम बात करें तो ये स्वाध्याय के माध्यम से ही इतिहास, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र और जो पुरातत्व है, पुरातत्व जो विज्ञान है, इन सभी के ये प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। आगे देखिए, जो प्रसाद जी हैं, ये अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। अगर हम बात करें प्रसाद जी की, तो इनका जो चरित्र था वो बिल्कुल सौम्य था, शांत था और गंभीर प्रवृत्ति के गंभीर विचारशील व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से दूर रहा करते थे। अगर हम बात करें तो परनिंदा मतलब दूसरों की निंदा करना, और आत्मस्तुति दोनों से वो सदा दूर रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अब देखिए, जो प्रसाद जी थे वो बहुमुखी प्रतिभा, देखिए बहुमुखी प्रतिभा मतलब अनेक क्षेत्रों में इनको प्रतिभा हासिल थी। जैसे इतिहास का ज्ञान था, दर्शन शास्त्र का, धर्मशास्त्र का, पुरातत्व का। भाषाओं की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा का, पाली भाषा का, उर्दू भाषा का, अंग्रेजी भाषाओं का। इसी कारण से इनको बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी कहा जाता है। वे मूलतः कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सर्जन भी किया था। अब देखिए, मूल रूप से तो क्या थे? मूल रूप से तो ये कवि थे, लेकिन इन्होंने नाटकों की रचना की, उपन्यासों की कहानी भी लिखी है, निबंध भी इन्होंने लिखी है, और अनेक ऐसे साहित्य हैं, गद्य साहित्य हैं, उनकी उच्च कोटि की रचनाओं का इन्होंने सर्जन किया है। मतलब उच्च कोटि से जो गद्य साहित्य है उनका भी इन्होंने लेखन किया है। अब देखिए, जो प्रसाद जी हैं, इनका जो काव्य खंड है, इनके काव्य हैं, उनमें आध्यात्मिकता का, रहस्यवाद का, राष्ट्रीय जागरण का, इनकी बड़ी सुंदर अभिव्यंजना है वो इनके काव्य में देखने को मिल जाती है। भारतीय संस्कृति का, आध्यात्मिकता का, रहस्यवाद का, राष्ट्रीय जागरण का, और जो भारतीय जीवन संस्कृति है, इन सभी की अभिव्यंजना है वो इनके काव्य में देखने को मिलती है। प्रसाद जी साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख। अगर हम बात करें प्रसाद के साहित्य में, तो देखिए, राष्ट्रीय जागरण का जो स्वर है वो केंद्रीय स्थिति में है। प्रमुख रूप से इन्होंने इसको अपने काव्य में रखा है।
संपूर्ण साहित्य में विशेषकर नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया। अगर हम बात करें तो संपूर्ण जो साहित्य है उनमें विशेषकर जो नाटक हैं, नाटक जो लेखन है उनके माध्यम से प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है उसके गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया है, राष्ट्रीय जागरण का काम। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन जो मूल्य हैं उनकी झलक देखने को मिलती है। प्रसाद जी ने कविता के साथ-साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य भी किया था। अब देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएँ हैं, उन रचनाओं के नाम हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी ये नाटक है इनका, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती है ये इनका अपूर्ण उपन्यास है, मतलब इनको ये पूर्ण नहीं कर पाए थे। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप ये क्या हैं? ये हैं इनके कहानी संग्रह। काव्य और कला तथा अन्य निबंध काव्य और कला तथा अन्य निबंध ये क्या है इनके निबंध संग्रह हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक ये इनकी क्या है, ये इनकी कविताएं हैं। तो देखिए फिर ये सभी जैसे अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ये क्या है, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी है, ये सभी इनके इतिहास पर आधारित नाटक हैं। तो इन्होंने इतिहास पर और आध्यात्मिकता पर, रहस्यवाद पर, राष्ट्रीय जागरण पर, इन पर अनेक कविताएं और लेख लिखे हैं। फिर देखिए इनका जो निधन है वो होता है 14 नवंबर 1937 को जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो जाता है। और निधन भी इनका जो क्षय रोग होता है, टीबी जो रोग है, उनके कारण इनका निधन हो जाता है। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको कलाधर उपनाम से, झारखंडी उपनाम से इनको पुकारा जाता था। और कलाधर उपनाम से तो ये ब्रज भाषा में कविताएं हैं वो लिखा करते थे। और इनको छायावाद के बर्मा भी कहा जाता है। ये था इनका जीवन परिचय। अब देखिए जो हमारे चैप्टर में दे रखा है देवसेना का गीत, उसके बारे में हम देखते हैं। देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। अगर हम बात करें देवसेना का जो गीत गीत है, ये प्रसाद का जो नाटक है कौन सा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक से ये गीत लिया गया है। देवसेना कौन थी? देवसेना थी मालवा के राजा जो बंधुवर्मा थे उनकी बहन थी। और हुणों के आक्रमण से आर्यवर्त संकट में आ गया था, मतलब भारत का पहले आर्यवर्त नाम था। तो आर्यवर्त पर जब हुणों का आक्रमण होता है तो संकट की स्थिति घिर जाती है। उस दौरान बंधुवर्मा सहित उस परिवार के सभी जो लोग हैं वो युद्ध में हुणों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। बची हुई उनके परिवार में बचती है कौन? देवसेना। तो देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए। अगर हम बात करें देवसेना की तो उनका सभी परिवार है वो युद्ध में मर जाने के बाद हुणों से युद्ध करते हुए, संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। देवसेना बचती है। और देवसेना उनके सभी परिवार वालों का जो स्वप्न था, उनके भाई का, विशेषकर उनके भाई का जो स्वप्न था, उन सपनों को साकार करने के लिए वो भी राष्ट्र सेवा का व्रत ले लेती है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी। अगर हम बात करें देवसेना, तो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम किया करती थी। किंतु स्कंदगुप्त है वो देवसेना से प्रेम नहीं करता था। वो करता था मालवा का जो राजा था धनकुबेर, धनकुबेर की कन्या थी, उसका नाम था विजया। उस विजया से स्कंदगुप्त है वो प्रेम करता था और उन्हीं के वो स्वप्न देखते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है। और देखिए जब जीवन का जो अंतिम समय होता है, उस दौरान जब मृत्यु के कगार पर होते हैं दोनों, उस दौरान स्कंदगुप्त है वो देवसेना के पास जाता है और अपने प्रेम का वर्णन करता है। लेकिन उस अंतिम समय में वो उनके प्रेम को अस्वीकार कर देती है। और जैसे ही वो इस प्रेम वर्णन को, उनके प्रेम पत्र को अस्वीकार करती है, तो वहीं से जो देवसेना की जो वेदना है वो व्यक्त होती है। किंतु देवसेना तब तक वृद्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगते थे। अब देखिए जो उस दौरान देवसेना है वो राष्ट्र सेवा का व्रत ले लेते, आजीवन कुंवारी रहने का जो व्रत है वो भी वो ले लेती है, पर्ण है वो कर लेती है। और उस दौरान वो एक बूढ़ा प्रणदत्त था, उसके साथ वो आश्रम में रह कर के गाना गा कर के और भिक्षा मांगने का कार्य किया करती थी। और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती थी। और महादेव की जो पूजा है, अर्चना है वो किया करती थी। अब देखिए जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती है, तो स्कंदगुप्त आजीवन कुँवारा रहने का व्रत ले लेता है। और उसी दौरान फिर स्कंदगुप्त भी आजीवन कुँवारा रहने का क्या ले लेता है? व्रत ले लेता है। और कहता है कि अब मैं भी आजीवन विवाह नहीं करूँगा। अगर देवसेना मुझे नहीं मिली, तो मैं भी अब विवाह नहीं करूँगा। इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सो जा। और देवसेना है वो अपने हृदय को समझाते हुए कहती है, अपनी आशा को समझाते हुए कहती है कि जो कोमल कल्पना है तू अब सोई रह, अब जागने का प्रयास मत कर। जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। और जैसे ही वो उसके प्रेम को ठुकरा देती है स्कंदगुप्त के, उसके बाद उसकी जो वेदना है, उसकी जो आशा है, वो जागृत होती है।
और उस दौरान का जो वर्णन है वो इसमें किया गया है। अब वो अपने मन को समझाते हुए देवसेना कहती है कि जिसने आपके द्वार पर आकर के और प्रेम का अनुनय किया था, आपने उसको मना कर दिया, उसको ठुकरा दिया। अब उसको ठुकरा देने के बाद मतलब वो वापस लौट गया और उसको ठुकरा देने के बाद अब उसके लिए एक आशा करना क्या अच्छी बात थोड़ी है? मतलब अब मेरी आशा है, तू अब जाग मत अर्थात अब तू सो ही रह। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ और फिर देवसेना है वो कहती है कि आज मैं अपने जीवन के भावी जो सुख हैं, आशा है और जो भी आकांक्षाएँ, अभिलाषाएँ हैं, उन सभी से मैं क्या लेती हूँ, विदा लेती हूँ। तब वह गीत गाती है, आह! वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है और इसी गीत के माध्यम से जो देवसेना है, वो उसके जीवन में जो वेदनाएँ उसको मिली थी, उन वेदनाओं उन कष्टों को, दुःख दर्दों को वो व्यक्त करती है कि उन्होंने स्कंदगुप्त के प्रेम का कितना इंतज़ार किया, लेकिन अंततः क्या हुआ? अंततः वो भी उनको नहीं मिल सका। यही वेदना उसको खाई जा रही है और अंतिम समय में जब वो प्रेम का अनुनय करता है, तो भी वो ठुकरा देती है। तो इन्हीं बातों का इसमें वर्णन किया गया है। इन्हीं वेदनामय क्षणों का वर्णन किया गया है। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन की पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है और अपने जो जवानी के जो क्रियाकलाप थे, कार्य थे, अपने उनके जो कर्म थे, उनको वो याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है और देखिए वो जो उनकी जो यौवन काल के जो क्रियाकलाप थे, जो कार्य थे, कर्म थे, उनको वो भ्रमवश किए गए जो कर्म हैं, उनकी श्रेणी में रख रही है। मतलब भ्रमवश उन्होंने इन कर्मों की क्या माँगी है? हमेशा भिक्षा माँगी है। वो ये कह कर के और इनको इन भ्रमवश कारणों में इनको डाल देती है। मतलब वास्तविक कारणों में ना डाल कर के और उनको एक भ्रम सा, एक स्वप्न सा प्रतीत होता है और उन स्वप्नों की उनको भ्रम वो कहने लगती है। और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आँखों से आँसू की अजस्र धारा बहती जा रही थी। अब देखिए उस समय जो यौवन काल में जो उन्होंने नादानियाँ की थी, उन्हीं का वो पश्चाताप कर रही है और उन्हीं के पश्चाताप स्वरूप उनकी आँखों से आँसू बहने लगते हैं। अपने आस-पास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती हैं और उसके आस-पास रहने वाले जो लोग हैं, उनकी सबको सबकी दृष्टि को दीर्घ दृष्टि कहती है और दीर्घ दृष्टि मतलब प्यासी निगाहें वो कहती हैं। और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है और देवसेना है, वो स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश भी करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूँजी है, वो सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी, यही विडंबना है और फिर भी वो उनकी जो जीवन भर की जो कमाई थी, पूँजी थी, वो उसको बचा नहीं पाती है। मतलब जीवन भर की पूँजी मतलब ये है कि वो जीवन भर तो वो उसके प्रेम के लिए पागल रहती है, लेकिन अंतिम समय में वो उसको मना कर देती है और मना करने के बाद जब उसके हृदय में प्रेम की आशा जगती है, तो इसी का वो आशा जगने के कारण वो कहती है कि जो मैंने जीवन भर जो संचित किया था, अपने जो आजीवन कुँवारा रहने का जो व्रत था, उस पर अडिग रही थी, वो अंतिम समय में जाकर के आशा के रूप में बाहर आ रहा है। इस कारण से वो अपनी जो पहले की जो संपूर्ण कमाई थी, वो उसको एक पल भर में खो देती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूँजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। अब देखिए जो प्रलय है, वो देवसेना का जो जीवन रथ है, जीवन रूपी जो रथ है, उस पर सवार होकर के चलता है। वह अपनी दुर्तमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती है। अब देखिए उनके सामने अनेक जो कठिन परिस्थितियाँ आती हैं और अपनी दुर्बलताओं को पहचानते हुए भी कि मैं इनसे लड़ने में असफल हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी वो निश्चिंत होकर के और उनसे संघर्ष करती है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को व्यक्त करती है। आप देखिए जो जो देवसेना का जो गीत है, इसमें वेदना के जो क्षण हैं, वो मनुष्य और जो प्रकृति का जो प्रगाढ़ जो संबंध है, उन संबंधों को व्यक्त करने का प्रयास करती है। दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत प्रसाद का जो चंद्रगुप्त नाटक है, उससे लिया। आप देखिए ऊपर वाला तो जो स्कंदगुप्त का जो देवसेना का गीत है, उससे लिया गया था और ये है कार्नेलिया का जो गीत है, ये लिया गया है चंद्रगुप्त नाटक से। ये भी किसका? ये भी जयशंकर प्रसाद का है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। अगर हम बात करें कार्नेलिया की, तो कार्नेलिया कौन थी? वो थी सिकंदर का जो सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर, तो उसकी वो बेटी होती है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई, अब जो सिंधु नदी है, उसके किनारे और जो ग्रीक जो लोग थे,
वो उस नदी के किनारे अपना शिविर लगाए हुए थे और उसी शिविर के पास एक वृक्ष होता है, उस पेड़ के नीचे वो बैठी हुई है और भारत का जो वर्णन है, भारत की जो सुंदरता है, वो उसका वर्णन वहाँ पर करने लगती है और कहती है कि सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आँखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है और भारत की जो मनोरम दृश्य है, उसका वर्णन करते हुए कहती है, यहाँ की नदियों का, यहाँ की प्रकृति का वो वर्णन करती है। और कहती है कि सिंधु जो नदी है इसका जो मनोहर है वो तट है, मन को हरने वाला जो तट है, ये मेरी आँखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। मतलब नया बिंब बना रहा है। इस वातावरण से धीरे-धीरे उठती हुई प्रशांत संदिग्धता जैसे हृदय में घुस रही है, लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुँच गई हूँ। और एक लंबी यात्रा के माध्यम से जैसे वो यहाँ पर पहुँची हो, जहाँ के लिए चली थी, यह कितना निसर्ग सुंदर है। आप देखिए जहाँ के लिए वो चले थे मतलब भारत देश पर पहुँचने के लिए वो चले थे और वो अंततः वो वहाँ पर पहुँच ही गए हैं। कितना और उसका वर्णन करते हैं कि ये कितना सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, वह आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूँ, भूल तो नहीं गई, तब वह यह गीत गाती और वहाँ पर बैठी-बैठी मतलब सिंधु नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठी हुई ये कार्नेलिया है, वो गीत गाती है, कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इस गीत में हमारे देश की जो गौरव गाथा है, प्राकृतिक सौंदर्य है, भारतवर्ष की जो विशिष्टता है और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, कार्नेलिया के गीत के माध्यम से भारत का जो सौंदर्य है, भारत की जो गौरव गाथा है, प्राकृतिक सौंदर्य है और इन सभी पक्षों को इसमें प्रस्तुत किया गया है, इनका वर्णन किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसलों की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वहीं यह प्यारा भारतवर्ष है और कार्नेलिया क्या कहती है कि संपूर्ण विश्व के जो पक्षी हैं, वो भी अपने प्यारे घोंसले की, अपने घर की कल्पना करते हुए किसकी ओर उड़ते हैं? वो भी भारत की ओर उड़ते हैं और वहीं देश कौन एकमात्र देश कौन-सा है? वह है भारतवर्ष। अनजान को जो सहारा देता है और लहरों को भी जहाँ आकर के किनारा मिलता है, मतलब किनारा देना हमारे देश की विशेषता रही है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। मतलब कार्नेलिया गीत के माध्यम से भारत के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो शुरू होता है देवसेना का गीत। देखिए हमारा जो देवसेना का गीत है वो यहाँ से शुरू होता है और इनकी जो व्याख्या है वो अब हम देखते हैं। देखिए, आहे वेदना मिली विदाई मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। देखिए इसमें सबसे पहले तो जो इनके शब्दार्थ हैं वो देखने की कोशिश करें। वेदना अब इसमें जो शब्द है वेदना, वेदना का अर्थ होता है दुख कष्ट या फिर बात करें पीड़ा की, दुख या कष्ट पीड़ा ये इन वेदना के लिए व्यक्त हुए हैं। और दूसरा जो शब्द है संचित, संचित का मतलब एकत्रित करना। तीसरा है मधुकरियों, मधुकरियों मतलब भिक्षा, मधुकरियों का अर्थ क्या है? भिक्षा। और विदाई का होता है विदा लेना। तो देखिए, आह वेदना मिली विदाई मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। अब देखिए जो ये पद्यांश है, इस पद्यांश में जो मालवा का राजा बंधुवर्मा, उनकी जो बहन देवसेना है, देवसेना का जो निराशा है, निराशा और वेदना है, वो इस गीत के माध्यम से व्यक्त किया गया है। तो देवसेना क्या सोचती है? देवसेना सोचती है कि अब जीवन का जो अंतिम पड़ाव है, उस अंतिम पड़ाव पर भी उसको क्या मिली है? पीड़ा ही मिली। आ वेदना मिली मिदाई। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मत करे। अब देवसेना क्या सोचने लगती है कि जीवन के अंतिम समय में भी मुझे अंतिम पड़ाव पर भी मुझे पीड़ा के दुख दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला है, मतलब अर्थात मुझे पीड़ा ही मिली है। अर्थात जीवन से जो विदा लेने का जो समय है, उस समय भी मुझे जो जीवन के दो दुख दर्द थे, उनसे छुटकारा नहीं मिला है। मैंने ब्रह्मस जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। अब वो क्या सोचने लगती है? वो सोचने लगती है कि अपना जो यौवन है, अपना जो यौवनावस्था थी उसकी, उस दौरान जो उसके जो क्रियाकलाप किए गए थे, जो उन्होंने उन क्रियाकलापों को ही उन्होंने जीवन भर क्या माना है? अपना कर्म माना है। जबकि आज जीवन के अंतिम पड़ाव पर उसको ये लगने लगता है कि मैंने जीवन भर जो कर्म किए हैं, भिक्षा माँगने का जो कार्य था, वैसा उनको प्रतीत होता है। मतलब जीवन भर केवल वो जीवन भर जिन क्रियाकलापों को वो कर्म मानती है, वो अब अंतिम समय में वो उसको भिक्षा के समान प्रतीत होने लगते हैं। मैंने हमेशा केवल भिक्षा माँगने का ही कार्य किया और कुछ नहीं किया। अतीत में वे सभी जो मधुर यादें हैं, वो देवसेना को क्या करती हैं? कचोटने लगती हैं, मतलब खरोंचने लगती हैं और ज़्यादा दुःख देने लगती हैं और इसी वेदना की जो अनुभूति है, वो इस पद में देवसेना को होती है। आगे देखिए, छल छल थे संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई शर्मित स्वप्न की मधुमाया में गहन विपन्न की तरु छाया में पथिक उनीदी श्रुति में किसने यह विराग की तान उठाई। अब देखिए जो ये पद्यांश है, इस पद्यांश में जो देवसेना है, बंधु वर्मा की बहन, उसकी जो हृदयगत वेदना है, उसको लेकर के वो चिंतित दिखाई देती है और
इसी का वर्णन इसमें किया गया है। अब देखिए, छल छल थे संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अब देखिए, जो नीरवता है, नीरवता का अर्थ होता है खामोशी। अनंत, अनंत का अर्थ है अंतहीन, जिसका कोई अंत न हो। श्रमित, श्रमित मतलब कोई थका हुआ, जो श्रमिक होता है वो काम करके घर लौटता है तो वो थका हारा लौटता है, तो श्रमित, तो उसे थके हुए व्यक्ति को श्रमित कहा गया है। गहन, गहना, गहरा या घना जंगल। विपिन, विपिन का अर्थ होता है जंगल। पथिक, पथिक होता है यात्री, मतलब जो रास्ते जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला जो व्यक्ति है वो पथिक कहलाता है, यात्री कहलाता है। श्रुति, श्रुति का अर्थ होता है कान। विहाग, विहाग एक ऐसा राग है जो आधी रात में गाया जाता है, मतलब अर्धरात्रि में गाया जाने वाला जो गीत है उसको क्या कहते हैं, उसको विहाग कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो देवसेना है वो अपने हृदयगत वेदना है, पीड़ा है, उसको लेकर के चिंतित दिखाई देती है। और क्या वर्णन करती है, देखिए, छल छल थे संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। अब देखिए, जो देवसेना है वो अपने जीवन का जो अंतिम समय है उसका अनुभव करते हुए सोचती है और कहती है कि जो मेरे जीवन का जो अंतिम क्षण है वो आ चुका है, मतलब मेरे जीवन का संध्या काल, छल छलते संध्या के समकण आंसू से गिरते थे मतलब मेरे जीवन का जो अंतिम जो संध्या है वो आ चुकी है, संध्या काल आ चुका है, अंतिम क्षण आ चुका है। और जीवन भर के जो अनंत जो परिश्रम के जो कण थे, अर्थात पसीने की जो बूंदें गिर रही थी, वो ऐसा प्रतीत हो रही थी कि जो परिश्रम रूपी जो पसीने की जो बूंदें थी वो उसको इस तरह से प्रतीत हो रही थी कि जैसे ये मेरी आँखों से गिरने वाले आँसुओं की धारा हो। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। और उसकी जो जीवन यात्रा थी, अब चारों ओर से हर हर तरफ से उसके जीवन में खामोशी, नीरवता, दुःख, दर्द है, वो फैला होता है, मतलब चारों ओर शांति ही शांति, खामोशी रहती है। देवसेना फिर कहती है, शर्मित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिधि श्रुति में, किसने यह विभाग की तान उठाई। वो कहता है कि मेरे जीवन की जो यात्रा, अब चारों ओर से जीवन में खामोशी फैली हुई है, नीरवता फैली हुई है। देवसेना फिर कहती है कि थका हुआ जो व्यक्ति है उसके स्वप्नों की जो मधुर स्मृति है, जो जो सुंदर यादें हैं, उनमें जैसे वन के जो पेड़ हैं उनकी जो गहरी छाया में जो थका हुआ जो व्यक्ति है, जो पथिक है, वो सोया रहता है। और उसी के वो गहरी नींद में जैसे ही गहरी नींद में सोता है तो उसको अचानक किसी ने आवाज़ लगा दी हो, और उस आवाज़ की वजह से उसकी क्या होती है, नींद उचट जाती है। यह प्रेम की जो विरह राग है वो, मतलब जो अर्धरात्रि में जो विहाग राग है वो गाए जाने वाले उसके समान वो राग है, वो आवाज़ है, उसको सुनाई पड़ती है। और वो सोचने लगती है कि ये राग है, ये किसने छेड़ दिया है। अब देखिए, इसका अर्थ, दूसरा अर्थ हम लगाएं तो क्या है कि जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम किया करती थी, ठीक है। लेकिन स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था, वो करता था विजया से प्रेम करता था। स्कंदगुप्त विजय से प्रेम करता था और देवसेना स्कंदगुप्त से करती थी। लेकिन अंतिम समय में स्कंदगुप्त है वो अपना प्रेम है, प्रेम का अनुनय है वो किसके पास लेकर जाता है, वो लेकर जाता है देवसेना के पास। लेकिन देवसेना है वो उसको ठुकरा देती है और इसी को वो अंतिम क्षण मानती है कि पूरे जीवन भर जिसका मैंने इंतजार किया, वो अब अंतिम समय में मेरे पास प्रेम का अनुनय लेकर आया था और मैंने उसे ठुकरा दिया। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और स्कंदगुप्त जीवन के अंतिम मोड़ पर उसका साथ देने के लिए उसे पुकार रहा होता है, जहाँ पर देवसेना उसको मना कर देती है। और उसी मना करने के कारण वो पीड़ा का अनुभव करती है कि आपने मैंने जिसका जीवन भर इंतजार किया, अब वो खुद मेरे पास आया था तो मैंने उसको वापस लौटा दिया, अर्थात मैंने स्वीकार नहीं किया। इसी को वो पीड़ा मानती है और अपने मन ही मन वो दुखी होती है। लगी सैतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज निर्बल दुर्बल पद पल पर, उसने हारी होड़ लगाई। अब देखिए, लगी सैतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। तो इसमें देखिए, जो सैतृष्ण शब्द आया है, सैतृष्ण शब्द का है तृष्णा के साथ, दीठ, दीठ का है दृष्टि, निगाहें, सकल, सकल का अर्थ है समस्त, कमाई, कमाई होता ही है। तो देखिए, जो ये पद्यांश है, इस पद्यांश में जो देवसेना है वो उसके हृदय में स्कंदगुप्त के प्रेम वर्णन के बाद, प्रेम के अनुनय के बाद उसके हृदय में जो मधुर भावनाएं व्यक्त होती हैं, जगती हैं, जो एक प्रेम की आशा जगती है, किरण जगती है, उस दौरान का ये वर्णन है, उसके मधुर स्वप्नों का इसमें वर्णन किया गया है। लगी सैतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। अब देखिए, देवसेना कहती है कि जब वह यौवन से परिपूर्ण थी तब उसे पाने के लिए न जाने कितने ही लोगों की ललचाई हुई दृष्टि है वो उस पर पड़ी थी, लेकिन मैं उन सभी लोगों से अपने यौवन को, अपने आप को सदैव बचाती रही हूँ। फिर वो कहती है, मेरी आशा आहे बावली, तूने खुदी सकल कमाई। फिर कहते कि हे मेरी आशा, आज तूने स्कंदगुप्त का जो प्रस्ताव है वो पा करके मेरे हृदय में जो आशा का भाव पैदा किया है, जो हलचल पैदा कर दी है, वो मेरे मन की शांति को
खो देने वाला है, क्योंकि यह आशा मेरे हृदय में जगकर मुझे हरा गई है। और देखिए जैसे ही ये आशा उसके हृदय में जगती है, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करती है। और अपने जीवन की सारी जो कमाई है, सकल कमाई मतलब सारी संपूर्ण कमाई है, उसको वो खो देती है। मतलब आज तक उसने जो कुछ भी कमाया था, मतलब जो कुछ अपने यौवन को उसने बचाए रखा था सबकी दृष्टि से, आज उसके अनुनय को उसने ठुकरा स्कंदगुप्त के प्रस्ताव को ठुकरा करके उसने अपनी संपूर्ण जीवन भर की जो प्रेम था उसको उसने खो दिया है। अर्थात स्कंदगुप्त का जो प्रेम था वो उसने खो दिया है और वो अत्यंत दुखी होती है। आगे देखिए, चढ़ती मेरे जीवन रथ पर परले चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अब देखिए चढ़कर का मतलब चढ़ना, और जीवन रथ यानी जीवन रूपी रथ पर, और परले परले का अर्थ है विध्वंस विध्वंस, और होड़ होड़ का अर्थ स्पर्धा, थाती थाती का अर्थ होता है धरोहर धरोहर। और यह है निज दुर्बल पद बल पर, मतलब वो खुद की दुर्बलता महसूस करते हैं इसमें। हारी होड़ लगाना, हारना। और थाती का अर्थ होता है धरोहर, करुणा करुणा में संभलेगी संभालना, गवाही गवाना। ठीक है, इन शब्दार्थों के ये अर्थ हैं। तो अब देखिए अंतिम जो पद है उसमें देवसेना है क्या कहती है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर परले चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अब जो अंतिम पद है इसमें देवसेना है वो भाव विभोर होकर के और अपने हृदय से जो संसार को संबोधित करने का इसमें वर्णन किया गया है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। देवसेना कहती है कि प्रलय है वो, प्रलय मतलब विध्वंस, प्रलय है विध्वंस है, पतन है, वो मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार है, किंतु अपनी दुर्बलताओं को जानते हुए भी और हार की निश्चितता का ज्ञान होने पर भी मैंने प्रलय से हमेशा संघर्ष ही किया है। इसका भाव यह लगा सकते हैं कि जीवन का जो संध्या काल है वो पूर्ण ज्ञान उसका उसको पहले से ज्ञान है, और वो ज्ञान होने पर भी वो कभी हृदय से पराजय है वो स्वीकार नहीं करती है। मतलब उसके हृदय में पराजय का भाव नहीं आता। हमें टोटल ये अपनी थाती थाती मतलब धरोहर, धरोहर को क्या थी, वो थी स्कंदगुप्त के प्रेम रूपी जो धरोहर थी, वो अब उसको नहीं संभाल पाएगी। वो संसार को संबोधित करते हुए कि हे अब मुझसे ये प्रेम की जो पीड़ा है वो मुझसे नहीं संभलेगी। उसकी जो करुण भावना है, वो करुण भावना अब उसको व्यथित करने लगी है, और उसी व्यथा से वो दुखी होकर के ये कहती है कि अब मुझसे ये प्रेम की जो धरोहर है ये मुझसे नहीं संभलेगी। वो विश्व को संबोधित, संसार को संबोधित करते हुए ये बातें कहती है। इसके कारण मतलब आपकी जो प्रेम रूपी जो धरोहर थी, इसके कारण मैंने अपनी लाज है, अपनी मर्यादा है, वो सब कुछ खो दिया है, और जो मन में जो आत्मविश्वास था उसको भी मैंने खो दिया है। ये देवसेना के गीत में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। अब देखिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखना ज़रूर। आगे देखिए जो कार्नेलिया का गीत है वो देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जो दूसरा जो गीत है वो है कार्नेलिया का गीत, और ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अब देखिए जो कार्नेलिया है वो भारत देश का जो सुंदर प्रकृति है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन करती है, और उसी भारतवर्ष की जो दूसरों की सहायता करने वाली, अनजान लोगों को भी यहाँ पर सहारा देने वाली जो भूमि है वो बताया गया है। अब देखिए सबसे पहले तो इसके जो शब्दार्थ हैं उनको देखते हैं। इसमें अरुण अरुण शब्द का है लालिमा युक्त, सुबह सुबह का जो लालिमा युक्त वातावरण है यहाँ पर वो अरुण शब्द से लगाया गया है। मधुमेह का अर्थ है मधु मिठास से भरा हुआ, क्षितिज धरती और आकाश को मिलते हुए दिखाई देने वाला स्थान, मतलब जहाँ पर जिस स्थान पर धरती पृथ्वी और आकाश एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं वो क्षितिज होता है। आगे देखिए तामरस, तामरस का अर्थ है कमल, और कमल के पत्तों पर पड़ती हुई जो लालिमा युक्त जो किरणें हैं उसका अर्थ इससे लगाया गया है। तामरस कमल या रक्तोपल मतलब कमल के पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ती हुई। गर्भ कोश, विभा, विभा का अर्थ होता है आलोक या प्रकाश। तरुशिखा, तरुशिखा का अर्थ है वृक्ष की चोटी। मनोहर, मनोहर का अर्थ है सुंदर। मंगल, मंगल का अर्थ है शुभ कल्याणकारी, शुभ या कल्याणकारी कार्य। कुमकुम का अर्थ है सौभाग्य सूचक जो रंग है उसको कुमकुम के अर्थ में लिया गया है। कुमकुम होता है सौभाग्य सूचक रंग। और मलय समीर, मलय समीर का अर्थ है चंदन की गंध युक्त जो हवा है, चंदन की गंध युक्त चंदन की खुशबू से युक्त हवा।
मलय समीर से मलय समीर का अर्थ है चंदन की खुशबू से युक्त हवा या पवन। सुरधनु, सुरधनु का अर्थ है इंद्रधनुष। नीड घोंसला, अनंत, अनंत का अर्थ होता है सागर, सागर, सागर। हेमकुंभ का अर्थ है, हेमकुंभ मतलब स्वर्ण कलश, स्वर्ण कलश। मंदिर, मदिर, ये मंदिर नहीं है, ये है मदिर। मदिर का अर्थ है मस्ती पैदा करने वाला, मतलब मस्ती पैदा करने वाला, ऊँगता हुआ या मस्ती पैदा करने वाला। रजनी, रजनी का अर्थ है रात्रि, रजनी रजनी रात को कहते हैं, रात्रि के समय को रजनी कहते हैं। ठीक है। देखिए, कार्नेलिया का जो गीत है उसको, उसकी व्याख्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। अरुण यह है मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अब देखिए, जो कार्नेलिया है वो सिंधु नदी के किनारे बैठी हुई है और वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई भारत की जो महत्ता है उसका वर्णन करते हुए यह गीत गा रही है। और कहती है कि यह हमारा जो भारत देश है यह कितनी मधुरता से भरा हुआ है और यहाँ पर सूर्य की जो लालिमा है वो फैली हुई है। अर्थात सूर्य की जो लालिमा है वो कब फैलती है? वो सुबह-सुबह का समय होता है। अर्थात इस गीत में भी सुबह-सुबह के समय का वर्णन किया गया है। आगे देखिए कार्नेलिया क्या कहती है? जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अर्थात हमारा जो ये भारत देश है ये अनजान लोगों को भी सहारा प्रदान करने वाला प्रतीत होता है। अर्थात यहाँ पर जो दूसरे देश के जो लोग पहुँचते हैं या फिर अनजान लोग जो यहाँ पर आते हैं उनको भी सहारा प्रदान करने वाला भारत देश को बताया गया है। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। फिर कहती है कि यह जो भारत देश है इसमें वृक्षों की जो ऊंची-ऊंची जो सुंदर चोटियाँ हैं उन पर सूरज सुनहरी जो आभा है वो फैली हुई है। ठीक है? कैसी आभा फैली हुई है? सुनहरी आभा फैली हुई है और वृक्षों की जो शाखाएँ हैं इनसे छन करके जब सूर्य की किरणें हैं वो कमल की जो पत्तियाँ हैं उन पर आकर जब अपनी कांति बिखेरती हैं तो वो नृत्य करती हुई प्रतीत होते हैं, अर्थात नाचती हुई प्रतीत होती हैं। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अब देखिए यहाँ की जो हरियाली है, पेड़-पौधे हैं, उन पर जैसे ही सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सौभाग्य सूचक जो रंग है वो इन पर बिखेर दिया गया हो। लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। आप देखिए जो मलय समीर जो मलयगिरी जो पर्वत है ये इसको लघु सुरधनु एक छोटे धनुष के समान बताया गया है। मतलब इंद्र छोटे इंद्रधनुष के समान बताया गया है। और जैसे कोई इंद्रधनुष अपने पंख फैलाए हुए रहता है ऐसे ही जो मलयगिरी पर्वत है ये इंद्रधनुष के समान अपने पंख फैलाए हुए है और भारत देश को सहारा प्रदान करने वाला बताया गया है। अब देखिए जो मलयागिरी पर्वत है इस पर जो चंदन के जो वृक्ष हैं, चंदन के वृक्षों की अधिकता के कारण इसकी जो शीतल पवन है यहाँ से गुजरती है, इनसे गुजरती है तो भारत की ओर जैसे आती है तो अपने साथ चंदन के वृक्षों की जो सुंदर खुशबू है, मधुर जो खुशबू है वो अपने साथ लेकर के आती है। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड निज प्यार। आप देखिए जो पक्षी हैं वो भी भारतवर्ष की ओर मुँह करके और उड़ते हैं और यही आशा लेकर के आते हैं कि भारतवर्ष में जाकर के अपना जो घोंसला है वो बनाएंगे। अर्थात पक्षी भी अपने भारत देश को अपना घर समझते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। जब वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों की आंखों से करुणा का जो जल है वो बरस रहा है। अर्थात सागर की जो लहरें हैं उनको भी भारत के किनारों से टकराने के बाद ही विश्राम मिलता है। आगे देखिए, लहरें टकराते अनंत की पाकर जहाँ किनारों और जो सागर की जो लहरें हैं, समुद्र की लहरें हैं उनको भारत के तटों से टकरा करके ही आश्रय है वो प्राप्त होता है, विश्राम मिलता है। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। प्रातः काल में जब उषा काल का आगमन होता है भारत देश में तो ऐसे लगता है मानो सूर्य रूपी जो स्वर्ण कलश है उससे सुख की धारा है वो बिखेरी जा रही हो। अर्थात सूर्य है वो स्वर्ण कलश के माध्यम से सुख की धारा बिखेर रहा हो। तो यहाँ पर सूर्य को क्या बताया गया है? स्वर्ण रूपी कलश बताया गया है, स्वर्ण कलश बताया गया है। आगे देखिए, मदिर उगते रहते जब रजनी जग कर रजनी भर तारा। अब मदिर शब्द का अर्थ है कि मस्ती पैदा करने वाला। अब देखिए जब तारे हैं रात भर जगने के बाद जब उषा काल का समय आता है तो उनकी जो चमक है वो फीकी पड़ जाती है और वो उगते हुए से प्रतीत रहो। अब जैसे उनकी चमक फीकी पड़ती है तो वो कैसे प्रतीत होते हैं? वो उगते हुए से प्रतीत होने लगते हैं। तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। आगे देखिए इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं तो मुझे लगता है ये तो इतने करवाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वही मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई पंक्ति का ये तो पढ़ा पूरा का पूरा। इसमें जो व्याख्या है वो व्याख्या में दिया गया है। फिर भी एक बार मोटे मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई पंक्ति का भाव स्पष्ट करवा रहा है। तो इसमें कौन सा भाव है ये पूछा गया है। तो इसमें जो स्कंद देवसेना है वो स्कंदगुप्त को इसमें चाहती है लेकिन स्कंदगुप्त है वो मालवा का जो धन कुबेर है उसकी पुत्री विजया है उसको चाहता है। और जीवन के अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त जब
देवसेना को पाने के लिए तैयार होता है और प्रेम का प्रस्ताव रखता है, तो देवसेना है वो उसके लिए तैयार नहीं होती है उस समय, ठीक है? वो उसके प्रेम प्रस्ताव को उस अंतिम समय में ठुकरा देती है। और उसी समय की भावना का इसमें वर्णन किया गया है। तब देवसेना सोचती है कि मैंने जो अपनी आकांक्षा रूपी जो पूंजी थी, पूंजी थी, उसको हमेशा भीख की तरह ही लुटाया है, ठीक है? और अब अंतिम समय में जो अभिलाषा रखकर स्कंदगुप्त का जो प्रेम है वो नहीं पा पाती है। इसी कारण से वो कहती है कि मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। मतलब देवसेना की वेदना का इसमें वर्णन किया गया है। फिर देखिए कवि ने आशा को बावली क्यों कहा? अब देखिए कवि है वो आशा को बावली, तो मतलब आशा को बावली इसलिए कहा गया कि आशा तो असंभव बात की बनी रहती है। मतलब आशा हमें किसी भी चीज़ की हो सकती है, जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती उसकी भी हम आशा कर सकते हैं, ठीक है? इसी कारण से जो कवि है वो आशा को क्या कहता है? बावली कहता है। और इसमें देखिए जो अ, देवसेना है उसको हमेशा ये आशा रहती है कि स्कंदगुप्त उसको मिलेगा, ठीक है? लेकिन देवसेना उसके अंतिम समय में उसके अनुनय विनय को ठुकरा देती है, मतलब उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती है। तो ये क्या है? वह भी एक प्रेम की भावना उसमें जगती है। वो क्या थी? वो एक आशा ही तो थी कि वो स्कंदगुप्त उसको मिलेगा, लेकिन अंतिम समय में फिर वो उसको ठुकरा देती है। और उसके द्वार से फिर स्कंदगुप्त से कि वहाँ से लौटने के बाद भी फिर भी वो आशा रखती है कि स्कंदगुप्त उसको मिलेगा। तो इसी कारण से कवि ने आशा को क्या कहा है? बावली कहा है। मतलब ये असंभव कार्य के लिए भी बनी रहती है। मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई, इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट। आप देखिए दुर्बल पद बल और हारी होड़ की का अर्थ है वो इसमें पूछ रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको। दुर्बल पद बल है वो देवसेना को उसके बल की सीमा, मतलब उसकी जो दुर्बलताएं हैं उसका ज्ञान करवाता है। अर्थात देवसेना ये जानती है कि वो दुर्बल है, वह वो स्वयं के भाग्य से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि वो जीत नहीं पाएगी, ठीक है? फिर भी वो संघर्ष करती है। और ये जो दुर्बल पद बल है ये शब्द देवसेना की जो संघर्षपूर्ण जो भावना है उसको व्यक्त करने का कार्य करता है, ठीक है? देवसेना की लगन और तत्परता को ये दर्शाने का कार्य करता है। और वो पूरी लगन से जो प्रलय है उसको होड़ लगाती है, ठीक है? फिर देखिए हरी होड़ लगाई का अर्थ है कि देवसेना है वो देवसेना की जो लगन और तत्परता है उसको हारी होड़ लगाई जो शब्द है वो दर्शाने का कार्य करता है। और वो भली भांति अपनी दुर्बलताओं से परिचित होती है, लेकिन फिर भी वो पूरी लगन से उस प्रलय उस विध्वंस का वो सामना करती है, ठीक है? ये सभी दुर्बल पदबल और हारी होड़ में निहित भाव हैं। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। शर्मित स्वपन की मधुमाया खालिस्तान तान उठाई, लौटा लो यह अपनी थाती लोक लाज की मतलब ये तो पूरा काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना इसमें एक तो भाव पक्ष है और एक कला पक्ष है। ये करना है, इसका भाव पक्ष क्या है, कला पक्ष क्या है, ये इसमें करना। जैसे शर्मित स्वपन की मधुमाया में तान उठे, पूरा पैराग्राफ आ गया है ना? अब देखिए अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो इसका भाव पक्ष तो ये है कि कवि ने इसमें ऐसे व्यक्ति की कल्पना की है जो थकान के कारण गहरे जंगल के में और वृक्षों की छाया के नीचे सोया रहता है, ठीक है? और मधुर स्वप्नों में वो खोया रहता है। तभी अचानक जो विहाग राग है, जो आधी रात में गाया जाने वाला जो राग है, वो गाना को किसी कोई गाना शुरू करता है। और उसकी वजह से उसकी नींद है वो चढ़ जाती है। मतलब वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसने गहरी नींद में उसे उसे किसी ने आवाज़ लगाई हो और उसका जो स्वप्न है वो टूट गया हो। ऐसा प्रतीत, ये तो इसका भाव पक्ष हो गया। और अगर कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो इसमें जो श्रमित स्वप्न है ये एक नया प्रयोग है, ठीक है? और इसमें चित्रात्मकता है, बिंबों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। और व्यंजना जो शब्द शक्ति है वो इसमें है। और जो मधुमाया जो शब्द है, मधुमाया में अनुप्रास अलंकार है, मधु और माया, ठीक है? मैं की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। और विराग तो एक राग है ही, जो आज रात्रि में गाया जाना वाला जो राग है, जो मन को व्यथित करने वाला जो राग है, ठीक है? और भाषा तो इसकी संस्कृतनिष्ठ है ही। फिर देखिए लौटा लो अपनी थाती ये लाज गंवाई, ये है इसका भाव पक्ष अगर देखें तो इसमें स्कंदगुप्त का जो प्रेम है वो देवसेना के हृदय में हमेशा बना रहता है, ठीक है? और इसी प्रेम को वो क्या कहती है? थाती और धरोहर कहती है। मतलब स्कंदगुप्त के प्रेम को वो धरोहर के समान मानती है और अंतिम समय और उस धरोहर के समान समझकर उसको अपने हृदय में वो संजोए रखती है, हृदय में रखती है। और
अब उस धरोहर को देवसेना है वो वापस लौटाना चाहती है, वो संसार को संबोधित कर कि अब मुझसे ये प्रेम रूपी जो धरोहर है ये नहीं रखी जाएगी, अर्थात इसको वापस ले लो। क्योंकि उसका हृदय है वो अब इसे संभाल नहीं पाएगा, वो थक चुकी है इन सभी के कारण और उसके जीवन का अंतिम पड़ाव आ चुका है और इसके कारण वो इस संसार में अपनी जो लोक लाज है वो भी गवा चुकी है। इस कारण से इस धरोहर को वो नहीं रखना चाहती। अगर कला पक्ष की बात करें तो इसमें प्रसाद तो गुण है और भाषा प्रभावपूर्ण है, अनुप्रास मानवीकरण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और करुणा भाव का मानवीकरण इसमें किया गया है। ठीक है। फिर है देवसेना की हार या निराशा के कारण क्या हैं। अब अगर बात करें देवसेना की हार है और उसकी निराशा है, उसके कारण क्या हैं, तो उसके कारणों की अगर बात करें हम तो यह हैं सर्वप्रथम तो एक हुणों का आक्रमण होता है और हुणों के आक्रमण में जो मालवा का जो राजा है बंधुवर्मा वो वीरगति को प्राप्त होता है। और दूसरा कारण ये बताया गया है कि स्कंदगुप्त को वो पाना चाहती है परंतु जीवन भर वो उसको नहीं पा सकती है। और तीसरा कारण उसको इसका ये बताया गया है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब स्कंदगुप्त है वो उससे प्रेम प्रार्थना करता है, प्रेम की याचना करता है, प्रस्ताव रखता है, तो वह तैयार नहीं होती है, वो उसको मना कर देती है और आजीवन अविवाहित रहने का वो व्रत ले लेती है। इस प्रकार से जो देवसेना है वो जीवन से हार जाती है और निराशा का भाव इसमें बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ हमारा चैप्टर है वह समाप्त होता है और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।